तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिष्ठा पाने के लिए सारे लोग बहुत तत्पर रहते हैं और मिलती नहीं, हजारों लाखों रुपए होने पर भी नहीं मिलती। तो क्या उपाय होंगे अभी बताता हूँ। पहले तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए भाग्य पक्ष इस दिन खूब बड़ी है, खूब अच्छा है, इसलिए जम के मेहनत कीजिए, लाभ होगा। विद्यार्थियों को, खासतौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दिन पढ़ाई जम के करनी चाहिए, खूब अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए। और बाकी लोगों के लिए भी जो नौकरी में है, व्यापार में भी हैं, उन लोगों को काम करने में इस दिन आनंद भी रहेगा और उससे बहुत लाभ भी रहेगा। बस पेट का ध्यान रखें, बाकी अपने काम पर जुटें। एक सावधानी यह है कि वाहन ध्यान से चलाइएगा। उपाय के तौर पे शुम शुक्राय नमः का जप जरूर कर लें, प्रभु कृपा करें। वृश्चिक राशि। दुश्मन धोखा दे सकता है, परेशान कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तो इस दिन थोड़ी सी कर्जे को लेके मन में वो हप्पो चलती रहेगी, परेशानी होती रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, बस एक सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दिन भाषा का सदुपयोग कीजिएगा, अन्यथा कोई मित्र भी शत्रु बन जाएगा। निंदा किसी से मत कीजिएगा इस दिन। और एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा, इस दिन अपनी दाहिनी कलाई में पीले रंग का धागा बांध के निकलिएगा, प्रभु जी जरूर लाभ देंगे, कृपा करेंगे। धनु राशि। घर गृहस्थी में कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं, इसलिए अपने घर गृहस्थी को अच्छे से मैनेज करने का प्रयत्न कीजिएगा। लड़ाई झगड़ा ना हो घर गृहस्थी में, इस बात का भी आपको बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है। बाकी समय अनुकूल है। एक सावधानी जरूर बरतनी है, जिन लोगों को लिवर की कोई समस्या हो इस दिन बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए नमः शिवाय का जप आपने करना है, फिर अपने काम पर जुटना है। निखिल कुमार जी का प्रश्न है मुरादाबाद से, और ये पूछ रहे हैं कि करियर कैसा होगा। इस साल आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं या सीखना शुरू कर दिया होगा, इसके दम पर आप आगे बढ़ेंगे। अहंकार जीवन में कभी मत लाइएगा। अहंकार आएगा तो नाश होगा, नहीं आएगा जमीन से जुड़ के कार्य आप करते रहेंगे तो आप बहुत तरक्की जीवन में प्राप्त करेंगे। 5 फलों का दान बृहस्पतिवार को अवश्य कर दिया कीजिएगा। जीवन पर्यंत का ये एक नियम बना लीजिए और करियर आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। और यही समय ऐसा है जिसमें काम में मन भी लगने लगेगा। जो आपने लिखा है मन नहीं लगता, इस साल से लगने लगेगा। आपका दूसरा प्रश्न है कि एक एक्सपोर्ट और डिज़ाइन कंपनी में ये जॉब करते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, इसी साल से शुरुआत हो जाएगी, ज़्यादा तनाव लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, लाभ होगा। यदि प्रतिष्ठा को बहुत प्रॉब्लम आती है, विषय पर पुनः आते हैं, और आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है कहीं समाज में, एक काम कर लीजिए, अपने इष्ट के सामने बैठिए, प्रार्थना कीजिए कि आपकी प्रतिष्ठा आपको मिले और बता दीजिए प्रतिष्ठा पाने के निमित्त मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, उसे आप स्वीकार करें। और 43 दिन तक रोजाना तांबे का सिक्का किसी भी प्रकार के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और आप देखना लाभ होगा और जबरदस्त लाभ होगा। एक उपाय मैं आपको और बताता हूं। जिन लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, ऐसे लोगों को थोड़ा वाणी दोष का ध्यान रखना होगा। हंस के बात कीजिए, मस्ती से बात कीजिए, मजेदार चीज़ों के बारे में बात कीजिए, किसी की निंदा नहीं कीजिए, किसी को धोखा देने का प्रयास मत कीजिए। धीरे धीरे आपके जो व्यवहार के चरित्र के गुण हैं वो लोगों की निगाह में बदलने शुरू हो जाएंगे और आप एक टोपी सर पर ज़रूर पहना कीजिए। जब टोपी नहीं पहन पाते हैं तो रुमाल रख लीजा कीजिए, ठीक है ना। कुछ घंटे ये उपाय के तौर पर दिन में ज़रूर कर लें, लाभ हो जाएगा। प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक और मैं आपको उपाय बताता हूं। जो अंतिम चादर होती है, कफन भी जिसे कहते हैं, इसकी सेवा ले लीजिए, प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाएगी।
इससे प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। मैं उस प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूं जहां ये उपाय करने से रिश्ते नातों के बीच में, मोहल्ले में, दोस्त में, अपने जहां आपके ऑफिसेज वगैरह हैं, वहां आप पॉपुलर होने लगेंगे, लोग आपके रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ये उपाय ज़रूर कर लिया कीजिएगा। और साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय और, बारिश 15 जुलाई के बाद जो पहली बारिश होगी, ठीक है ना, 15 जुलाई के बाद जो पहली बारिश होगी उसे चाहे वो इतने ही से सही लेकिन किसी बर्तन में भर के रख लीजिएगा और रखे रहिएगा अपने पास, और देखिएगा कि बुरे योग कैसे कटते हैं और आपको प्रतिष्ठा मिलती है, लोग आपको सराहेंगे भी।